इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भयंकर होता जा रहा है और इसमें इजराइल अब धीरे धीरे हार की कगार पर पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हूथी, जो यमन के लड़ाके हैं, वो समुद्र में इजराइल की कमर तोड़ दी है। न व्यापार न तेल, अब इजरायली खाने खाने को मोहताज है, हथियार तो दूर की बात है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जब समय करवट लेता है, जब अन्याय का अंत होता है तो क्या होता है। अब तक का सबसे बड़ा सुपर पावर इजराइल घुटनों पर है और यमन देश के हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में उसकी ऐसी तैसी कर दी है। एक भी जहाज, पानी के जरिए एक भी जहाज जो है वो इजराइल नहीं जा रहा है, चाहे हथियार वाला जहाज हो, चाहे तेल का जहाज हो या किसी भी तरह का जहाज हो। और इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाके इजराइल को जो बर्बाद कर रहे हैं, जो टैंक उड़ा रहे हैं, जो मार रहे हैं, उसकी लिस्ट आप सुनिए। सेंट्रल गजा के अल मुगारका क्षेत्र में 2 आईडीएफ सैन्य वाहनों को पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने नष्ट कर दिया। इजरायली सैनिक हताहत हुए हैं। हताहत मतलब मारे गए हैं। 10,000 इजरायली फौज मारी जा चुकी है। हेरिटेज और टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे इजरायली समाचार आउटलेट ज्यादातर झूठे और दलबदलू चिल्ला रहे थे कि आईडीएफ का उत्तरी गजा पर नियंत्रण है। अब फिलिस्तीन प्रतिरोध ने तेल अल जतर जबीलिया में आईडीएफ को पीछे धकेल दिया। अब ये झूठे क्या कहेंगे, सोचिए। वहाँ की मीडिया भी शुरुआत में झूठ बोल रही थी। तो मीडिया उसी का होता है जिसकी सत्ता होती है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और हमास गजा सुजुइया में आईडीएफ के टैंकों और सैनिकों से डटकर मुकाबला कर रहा है। यहाँ तक कि 3 बार इजराइल सैनिकों को घायल होने के बाद पीछे हटे हैं। ये सारी अपडेट्स दे रहा। सुबह से गजा के विभिन्न इलाकों में जंग जारी है। खान यूनिस, अल बलाद में हमास और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ की यूनिट्स पर तगड़ा हमला किया है। ये भी डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव एक्शन की लड़ाई है। आज भोर में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जेनिन वेस्ट बैंक के यमोन शहर के बीचों बीच भारी गोलियों और विस्फोट उपकरणों के साथ आईडीएफ यूनिट पर हमला किया। ये डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव कार्रवाई थी। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में ऐसा होगा नहीं सोचा था। सोचिए, क्योंकि हमास को वेस्ट बैंक और गजा पट्टी की पूरी जानकारी है। वो पूरा सुबह तड़के सुबह, जैसे भारत में इनकम टैक्स और ईडी वाले रेड मारते हैं ना, तड़के सुबह 4 बजे जब आप सोए होते हैं, ठीक यही हालत है इजराइल के सैनिकों पर। सुबह तड़के सुबह रेड मारते हैं हमास के लड़ाके और उनको निस्नाबूद कर देते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। आईडीएफ में काम करने वाले दक्षिण अफ्रीकी के लोगों पर मुकदमा चल सकता है। साउथ अफ्रीका मुल्क के कई ज्यूस हैं जिनके पास दोहरा पासपोर्ट है और वो इजराइल में भी काम करते हैं। उनमें से कुछ आईडीएफ में हैं। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने गजा में आईडीएफ के लिए काम कर रहे अपने यहूदी नागरिकों को चेतावनी दी है कि उनके ऊपर दक्षिण अफ्रीका में आपराधिक मुकदमे चल सकते हैं। सरकार ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में अपने नागरिकों की संलिप्तता को लेकर चिंतित हैं। स्वाभाविक नागरिक अपनी मिलीभगत के कारण दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीयता खोने का जोखिम उठा रहे हैं। फिलिस्तीनी मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल का विरोध किया है और गजा में इजराइल द्वारा पोषित नरसंहार की निंदा की है। दक्षिण अफ्रीका इजराइल में अपने राजनयिक संबंध 1 महीने पहले तोड़ चुका है। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका के जो लोग गजा में हमास के खिलाफ इजराइल की तरफ से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ केस चलेगा। भारत से 1 लाख लोगों की डिमांड कर रहा था इजराइल। 1 लाख भक्तों को जाना चाहिए। भारत सरकार पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है, सोचिए। और अब कहा है, गजा कह रहा था कि हमें 1 लाख भारतीय चाहिए। मिलिशिया ने इजराइल जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया। इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद बढ़ रहा है। यमन के बाद मिलिशिया ने भी अपने बंदरगाहों से इजरायली स्वामित्व वाली जिम कंपनी के जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारण गजा में नेतन्याहू के अपराध। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेकर इसकी घोषणा की है। तो एशिया का शायद ही कोई देश होगा जो अब इजराइल के साथ खड़ा हो। इजराइल उदारवादी बुद्धिजीवियों से बड़ा कमीना दुनिया में नहीं है। अफसोस, भारत के कई लिबरल्स जैसे जो हैं वो की आलोचना, इजराइल की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कभी हरतेज या NY टाइम्स के इस नैरेटिव पर हमला नहीं करेंगे। झूठ फैला रहे हैं। आईडीएफ का नॉर्थ गजा पर कब्जा एक झूठ था जो अब साफ साफ सच हो गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तल अल जतर गजा में हमास ने TBG सेल से 8 आईडीएफ सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया है। सोचिए, हमास ने 8 लड़ाकों को एक साथ मार गिराया। सबसे बड़ी खबर है, जवालिया गजा से ताज़ा युद्ध के दृश्य हैं। हमास और आईडीएफ छाया घात और स्नाइपिंग की इस अनोखी लड़ाई से जूझ रहा है।
तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन प्रतिरोध का हमला, ये जेनिन का दृश्य है जहां गजा की तुलना में सशस्त्र संघर्ष कमजोर हो रहा है। हाल ही में शूट किए गए इस वीडियो की घटनाएं बताती हैं कि कैसे पूरा फिलिस्तीन अब इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। मैं पहले से बता रहा था कि 20 लाख फिलिस्तीनी अपना घर बार छोड़कर सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अब आज़ादी ही उनका जीवन का अंतिम स्वरूप है। और अब आपको 19 तारीख की जो घटनाएं हुई है देर शाम, अल कसम ब्रिगेड ने मज गाजा पट्टी के अल मुगारका क्षेत्र में D9 IDF बुलडोजर टावर को यासीन 105 मिसाइल से निशाना बनाया। बुलडोजर का क्रू मेंबर जो है वो मारा गया है। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने अल मगजी के पूर्व तबू अबू साफिया में IDF सैनिकों की एक सभा पर मोटार से बमबारी की है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। अल कसम फाइटर ने खान यूनिस में अल यासीन 105 सेल से IDF मरकबा टैंक को निशाना बनाया। अल कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस में 2 यासीन 105 गोले से IDF सैनिकों पर हमला किया है। अल कासम सेनानियों ने खान यूनिस के घर में बैरिकेडिंग की। IDF बल के खिलाफ एक थंडरबोल्ट उपकरण का इस्तेमाल करके विस्फोट किया। लड़ाकों ने TGV सेल से घरों को फिर से निशाना बनाया। इससे इजरायली सैनिक मारे गए हैं। 60 कैलिबर मोटार गोले के बैराज का उपयोग करते हुए फिलिस्तीन प्रतिरोध हमास ने खान यूनिस गजा के पूर्व अल नज्जर संस्थान अल तकदूम अक्ष के पास वाहनों और तोपखानों से बमबारी की है। ऑपरेशन हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर गिलीत इलाके में इफ्तियार, डिसोन, अलमलकिया, रमोत, नफ्ताली, बरारम की ओर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं। फिलिस्तीन प्रतिरोध हमास ने उत्तरी गजा के पट्टी के शेख रदवान टावर्स के आसपास मोटार गोले से IDF सैनिकों और वाहनों पर भारी बमबारी की है। फिलिस्तीन प्रतिरोध पूर्व सुजुलिया में मशीन गनों के भीषण संघर्ष के बाद 7 IDF सैनिकों को मारने और घायल करने में सक्षम रहे हैं। अल कासम ने रफा के पूर्व इजरायली सैनिकों की सभा पर भारी क्षमता वाले मोटार गोलों से बमबारी की है। सैनिक सभा पर। और भले ही अमेरिका दुनिया को लामबंद कर ले, हमारे सैन्य अभियान अब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल गजा का नरसंहार बदत नहीं कर देता है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूं, 3 मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। कूटनीतिक तौर से इजराइल पहले ही हार चुका है। पहले 119, फिर 145 और अब 153 देश पूरी दुनिया के इजराइल के खिलाफ हैं। पानी में इस लाल सागर से एक भी जहाज उसका नहीं आ रहा है। और अब यमन के बाद मलेशिया ने भी बैन कर दिया है। एक जहाज जो पानी का जहाज था वो चीनी से मदद मांग रहा था, चीन ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है। तो एशिया का एक भी देश नहीं है जो इजराइल की मदद करने को आगे आ रहा है। वहीं अब हिजबुल्लाह ने तीसरे तरफ मोर्चा खोल रखा है। वो सीधे सीधे अपने मोटार, रॉकेट और मिसाइल जो है वो इजराइल के शहरों पर दाग रहा है। तो सोचिए, पिछले 75 सालों से अन्याय का अंत कैसे होता है। वो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इसका मतलब है कि ये युद्ध धीरे धीरे इजराइल की बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बस फर्क इतना है कि जहां इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है, 20,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है, वहीं हिजबुल्लाह, हुथी और फिलिस्तीन हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने 10,000 इजरायली सैनिकों को मारा। यही फर्क है। अब बताइए कि कौन युद्ध लड़ रहा है और कौन आतंकवादी है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती के जो लड़ाके हैं वो सेना से लड़ रहे हैं, इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं जिनके पास हथियार है। लेकिन इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है मासूम बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर। अब आप तय कीजिए कि आतंकवादी कौन है। वैसे साउथ अफ्रीका ने अपने उन लड़ाकों को केस चलाने की बात कही है जो है तो अफ्रीकन, लेकिन लड़ रहे इजराइल के लिए। उसी तरह से सोचिए, शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल के राजदूत, जो भारत में राजदूत है, उसने कहा था कि हम न किसी से मदद मांग रहे हैं, न हमें मदद की ज़रूरत है, हम लड़ने में सक्षम है। और बाद में वो 1 लाख भारतीयों की डिमांड कर रहा था। क्या भक्त जाएंगे इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं बता दूं, भारत सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।